हेलो बच्चों, मैं प्रवेश कुमार जीपीएस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम 10th क्लास की बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। कौन सा चैप्टर है? लाइफ प्रोसेस। हमने केमिस्ट्री के 2-3 चैप्टर कर लिए हैं और जो भी चैप्टर्स बाकी रह गए हैं उन्हें भी कंटिन्यू करेंगे। अब हम रैंडमली शेड्यूल चलाएंगे, मतलब 2-3 दिन लेक्चर बायोलॉजी का और 2-3 दिन लेक्चर केमिस्ट्री का चलाएंगे। फिर बचा हुआ जो पार्ट फिजिक्स का रहेगा फिर वो बाद में करवा देंगे और इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसके हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस क्या होता है ना। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? देखो, डेली लाइफ में हमारी बॉडी में बहुत सारी वाइटल एक्टिविटीज चलती रहती हैं और कुछ रिएक्शंस चलती रहती हैं, है ना। कुछ मेंटेनिंग एक्टिविटी चलती रहती हैं। वो सब होल जो प्रोसेस होती है हम उसी को क्या बोल देते हैं? लाइफ प्रोसेस कह देते हैं। ठीक है, यानी कि ऑल वाइटल एक्टिविटीज कंप्लीट इन बॉडी या फिर बायोसिस्टम दैट इज कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अब लाइफ प्रोसेस में कौन कौन सी वाइटल एक्टिविटी चलती रहती है? देखो, ये वाइटल एक्टिविटी कहाँ चलेंगी? प्लांट्स में भी चलेंगी, एनिमल में भी चलेंगी, सब में चलेंगी। ठीक है, ये मेंटेनिंग एक्टिविटी रहती है। ठीक है, तो कौन कौन सी रहती है? सबसे पहले हम देखें न्यूट्रिशन। कौन सा? न्यूट्रिशन, है कि नहीं। सभी प्लांट्स और एनिमल जितने भी हैं सभी फूड को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। सभी फूड लेते हैं तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है ना। और जब फूड लेंगे तो कुछ बॉडी में वेस्टेज भी बनाएंगे तो उनको निकालना भी पड़ेगा, तो एक्सक्रीशन होगा, है कि नहीं। और न्यूट्रिशन को कहाँ ले जाना पड़ेगा? फूड को हर एक सेल तक ले जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब उसके लिए सर्कुलेशन होगा, है कि नहीं। उसके लिए क्या होगा? सर्कुलेशन होगा। और कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी रहेगी तो उसके लिए रेस्पिरेशन होगा, है कि नहीं। और अपने समान जीव भी बनाएंगे तो रिप्रोडक्शन भी होगा। ठीक है, यानी कि इतने तरीके की क्या है भाई, वाइटल एक्टिविटी चलती रहती हैं। ये प्लांट्स में भी होती हैं और एनिमल में भी होती है। चलिए अब हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। प्लांट्स में कैसे होती है, क्या न्यूट्रिशन होता है, क्या कंडीशंस रहती हैं। ठीक है, देखो न्यूट्रिशन सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं? न्यूट्रिशन की कंडीशन क्या रहती है? न्यूट्रिशन कौन करता है? ऑल लिविंग थिंग्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सभी न्यूट्रिशन करती हैं, बट उनका अलग अलग मोड होता है, अलग अलग मोड, डिफरेंट मोड से वो करती हैं। ठीक है, यानी कि लेने का तरीका उनका अलग रहता है। न्यूट्रिशन यानी कि ये कहां पर मिलता है? प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स। सभी लिविंग थिंग्स में इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। क्यों भाई? सबको एनर्जी चाहिए, सर्वाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी किससे मिलेगा भाई? न्यूट्रिशन से मिलेगा, है ना। तो यानी कि ऑल लिविंग थिंग्स में मिलता है ये। एग्जाम्पल, ऑल लिविंग थिंग्स का मतलब प्लांट्स भी हो सकता है भाई, ये एनिमल भी हो सकता है, माइक्रोब्स भी हो सकता है, कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म जीव लाइक बैक्टीरिया ये भी होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन हो गया। ठीक है, न्यूट्रिशन के अलग अलग पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक तो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक
न्यूट्रिशन। ठीक है, ये दो तरीके के न्यूट्रिशन हो गए, है ना। तो अब ऑटोट्रॉफिक क्या होता है भाई, हेटरोट्रॉफिक क्या होता है। इसी में यदि हम आप और भी लिखें तो लिख लें यहां पर पैरासिटिक, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वैसे सब हेटरोट्रॉफिक में आ जाएंगे, बट कभी कभी सेपरेट दिया होता है तो उसको हम लिख दे रहे हैं पैरासिटिक और डीकंपोजर, डीकंपोजर। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है यानी वो किसी अदर पे डिपेंड नहीं, किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड नहीं है, वो अपना सेल्फ प्रिपेयर्ड करेंगे, है कि नहीं। यानी कि नेचर से जो उन्हें रॉ मटेरियल मिलेगा उसी से वो अपना क्या कर लेंगे, फूड को प्रिपेयर कर लेंगे। हम उसको क्या बोल देते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, चलिए देखो ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक यानी कि इसमें क्या होता है, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर ओन फूड, अपना भोजन बनाते हैं। किसके द्वारा भाई, बाई नेचुरल रिसोर्सेस, बाई नेचुरल रिसोर्सेस यानी कि जो नेचर से उन्हें रॉ मटेरियल मिलेगा उसी से अपना फूड बना लेंगे, वो किसी अदर पे डिपेंड नहीं रहेंगे। जैसे हम लोग किस पे डिपेंड है, वेजिटेशन पे डिपेंड है कि नहीं। कुछ कार्निवर्स होंगे वो किस पे डिपेंड है, वो मीट पे डिपेंड है, अदर एनिमल पे डिपेंड है, वो कंडीशन यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, इसमें प्लांट्स आते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा अपना, प्लांट्स होते हैं। ठीक है, प्लांट किसके थ्रू अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं, बाय द फोटोसिंथेसिस। किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, फोटोसिंथेसिस होगा। क्या होगा भाई, फोटोसिंथेसिस होगा, है ना। फोटोसिंथेसिस एक क्या है बेटा, ये एक केमिकल रिएक्शन है। क्या है भाई, केमिकल रिएक्शन है ये। ठीक है, इसमें किस चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी, कैसे फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, तो इसमें रिक्वायरमेंट किसकी रहेगी, रिक्वायरमेंट किसकी रहेगी। देखो एक तो अपना इसमें CO2 लगेगा और H2O भी लगेगा और क्लोरोफिल भी लगेगा और इसमें सनलाइट ये सभी मिलेंगे कहां से। देखो CO2 आपको कहां से मिलेगा, इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट से प्लांट को CO2 मिल गया। H2O कहां से मिलेगा, H2 आपको सॉइल से मिल जाएगा प्लांट को। क्लोरोफिल कहां से मिलेगा प्लांट को, क्लोरोफिल उसकी लीफ में मिलेगा और सनलाइट उसको कहां से मिलेगी, सन से मिलेगी। ठीक है, ये सभी पार्टिसिपेट करेंगे फोटोसिंथेसिस में और अपना फूड बना लेंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, फूड में क्या बनेगा, देखिए कंडीशन क्या रहती है मेरे पास, CO2 प्लस H2O, यहां पर मेरे पास क्या है, सनलाइट CHLO बेटा मैं लिख दिया यहां पर क्लोरोफिल। यहां बनने वाला क्या है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस के H2O। ठीक है, मेरे पास क्या है, यहां मैंने किया ये कर दिया ये
और यहाँ पर कर दिया ये और यहाँ पर कर दिया ये। अब मैं इसको बैलेंस करूंगा तो 12 और 6 2 या 24 और ये हो गया 24, यानी कि ये मेरे पास क्या बन गया, ग्लूकोज। C6H12O6 कहाँ मिल गया है भाई हमें, लीफ में मिलेगा प्लांट की में, बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फोटोसिंथेसिस सभी यानी कि ग्रीन पार्ट्स में होता है, बट मेजरली किस में रहेगा, लीफ में रहता है। ठीक है, तो भाई ये ग्लूकोज कहाँ आपको मिलेगा, लीफ में मिलेगा, बट किस फॉर्म में मिलेगा, एज अ स्टार्च। अब स्टार्च क्या होता है बेटे, चेन ऑफ ग्लूकोज, चेन ऑफ ग्लूकोज की चेन मिलती है इसमें, है कि नहीं। जैसे कि मैंने जी फॉर ग्लूकोज, तो ये इस तरीके से बहुत सारी चेन बन जाएगी, क्योंकि यहाँ कंटिन्यू फोटोसिंथेसिस होता रहेगा, ग्लूकोज बनता रहेगा, वो ग्लूकोज आपस में जुड़ता रहेगा तो स्टार्च बना लेगा, तो लीफ में वो स्टार्च की फॉर्म में मिलेगा, है ना। अब इसी ग्लूकोज से प्लांट को क्या मिल जाएगी, एनर्जी, और ये क्या है भाई, O2 है, O2 हमें मिल जाएगी, क्या हो जाएगी, O2 हमें मिल जाएगी, जिससे हम सरवाइव कर पाएंगे, है ना, हम भी अपना क्या कर पाएंगे, रेस्पिरेशन कर पाएंगे। तो यानी कि प्लांट्स ने अपना क्या किया भाई, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किया, किसके थ्रू किया भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के थ्रू किया, और वो किसी पर भी डिपेंड नहीं रहा इस बायोकेमिकल रिएक्शन से, उसने खुद ही क्या कर लिया, अपना फूड प्रिपेयर कर लिया और उसने एनर्जी ले ली। ठीक है, आशा है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और आपको लेक्चर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इसी तरीके से नई नई वीडियो बनाते रहेंगे। और यदि आप कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो आपका ग्रुप भी बना देंगे व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम पर, जिसमें हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के दोनों नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है।